हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनक्वास से रिलेटेड। इनक्वास क्या होता है? पहले तो हम इनक्वास को जानते हैं कि जो इनक्वास होता है वो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स होता है, उसका फुल फॉर्म। अब जो इनक्वास में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे हम एक एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा HRP। HRP क्या होता है? HRP का फुल फॉर्म है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे, माँ या फीटस को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या कोई क्रिटिकल कंडीशंस पैदा होती है तो उसको हम हाई रिस्क में कंसीडर करेंगे कि वो हाई रिस्क की तरफ है। इसका जैसे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इज ए प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड बाई ए डिजीज और डिसऑर्डर्स दैट में डेंजर्स द लाइफ ऑफ इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द मदर, द फीटस एंड न्यूबॉर्न्स। इसका मतलब है कि अगर मदर के घर में पलने वाले फीटस को या फिर डिलीवरी के बाद न्यू बॉर्न बेबी को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहेंगे। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल माने तो एक होता है APH होता है। APH का फुल फॉर्म होता है एंटीपार्टम हेमरेज। अगर डिलीवरी होने से पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी मदर्स को वजाइनल के द्वारा ब्लड आता है तो उस कंडीशन को हम APH कहेंगे, एंटीपार्टम हेमरेज। ब्लीडिंग का होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी APH कहलाता है। नेक्स्ट आता है PIH। PIH क्या होता है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को भी दूसरा नाम दिया जाता है प्रेगनेंसी क्या कहते हैं, प्री क्लैम्सिया। अब जो प्री क्लैम्सिया का मोस्टली साइंस सिम्टम्स देखने को मिलता है वो होता है, फर्स्ट वन होता है कि उसका BP हाई हो जाएगा, नॉर्मल BP से हाई BP मिलेगा, मोर देन 140 mm ऑफ Hg एंड प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा एंड एडिमा देखने को मिलेगा, पैरों पे सूजन वगैरह देखने को मिलेगी। उस कंडीशन को हम प्री क्लैम्सिया में काउंटिंग कर देते हैं। एक बार आता है इक्लैम्सिया। अगर उसी वुमेन्स को इन सिम्टम्स के अलावा अगर उसको अगर फिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं तो उसको हम प्री क्लैम्सिया ना कह के इक्लैम्सिया में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आता है सीवियर अनेमिया। सीवियर अनेमिया का मतलब अगर किसी वुमेन को ब्लड की कमी हो गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उस कंडीशन को सीवियर अनेमिया कहेंगे। और नेक्स्ट सिफिलिस हो गया या फिर बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो गई किसी की, मतलब पहले की जो हिस्ट्री है वो हो सकता है सिजेरियन की हो या फिर अबॉर्शन वगैरह हो गया हो या फिर डायबिटीज मेलाइटस वगैरह हो, डायबिटीज GDM जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो। नेक्स्ट आता है कि प्रीवियस सिजेरियन हो सकता है, CPD हो सकता है या फिर प्रोलॉन्ग लेबर हुआ हो या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड शोल्डर डिस्टोसिया हो गया, रिटेंड प्लेसेंटा हो गया या फिर इन्वर्टेड ऑफ यूट्रस हो गया, रप्चर ऑफ यूट्रस रप्चर वगैरह, मतलब इत्यादि ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये अगर कोई भी कंडीशंस बनती है तो उसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर करेंगे। अब ये कंडीशंस कब कब बन सकती है? ये मतलब जो डिलीवरी के जो प्रेगनेंसी के होते हैं वो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रॉब्लम्स बनती है वो मोस्टली क्या क्या बनती है? एक होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होगी, या फिर अबॉर्शन हो गया, मोलर प्रेगनेंसी हो गया। अगर किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर अबॉर्शन हो जा रहा है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ जा रही है। या फिर मोलर प्रेगनेंसी हो गया। मोलर प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि किसी भी वुमन में एक से ज़्यादा फीटस का पाया जाना, जैसे 2 बच्चे हैं एक साथ या फिर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इस तरह की अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसको मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है यूट्राइन रप्चर। अगर किसी वुमेन्स का फर्स्ट प्रेगनेंसी में, मतलब अगर उसको फर्स्ट प्रेगनेंसी हो उस टाइम पे यूट्राइन रप्चर की प्रॉब्लम्स देखने को मिली है और अभी सेकंड प्रेगनेंसी है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में जो देखने को मिलते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर का अगर बात करें तो सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन देखने को मिल सकता है या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। सर्वाइकल जो इनकॉम्पिटेंस जो होती है वो होती है 14 वीक पे देखने को मिलता है मोस्टली, तो उस कंडीशन को भी हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट अगर थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है वो हो सकता है कि प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से हो गया या प्लेसेंटा एब्रोप्सियो हो गया या फिर एक्रेटा वगैरह या PPH हो गया। PPH का फुल फॉर्म होता है पोस्ट पार्टम हेमरेज।
या फिर इन्वर्जन हो गया, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया। अब जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है, हाइपरटेंसिव जो क्राइसिस हमने अभी बताया था कि प्री इक्लेम्सिया ही चेंज होकर इक्लेम्सिया का रूप लेती है। अगर किसी मरीज को हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया या फिर एडिमा उसके साथ अगर फिट्स देखने को मिलते हैं तो वो होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया। अब इसका अगर